एक दिन बादशाह अकबर जो है बिरबल के साथ दिल्ली में अपने महल के गार्डन में टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नजर जो है वो गार्डन के एक पेड़ पे गई और वहां पे एक कौवा बैठा था। बिरबल को देखते हुए उन्होंने पूछा कि बिरबल, दिल्ली में कितने कौवे होंगे? बिरबल ने तुरंत ही कहा, 2,13,450। बिरबल के जवाब पर अकबर ने चौंकते हुए कहा, अगर 2,13,450 से कम हुए तो? कम होंगे तो दिल्ली के कुछ कौवे जो है वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को मिलने के लिए दिल्ली के बाहर गए होंगे। और अगर 2,13,450 से ज्यादा निकले तो समझ लीजिए कि बाहर के कुछ कौवे जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मिलने के लिए दिल्ली आए होंगे। आपको कोई संदेह है तो खुद गिन लीजिए। बिरबल के इस हाजिर जवाब से अकबर बहुत खुश हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोच रहे होंगे, आज स्टॉक मार्केट में ये अकबर बिरबल की कहानी कहाँ से आ गई? स्टॉक मार्केट में जो नए हैं या जो नए नए आए होंगे तभी उन्होंने ये बात तो सुनी होगी कि बीएसई पे कुछ 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएसई पे 1,700 प्लस। हम एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो नहीं बताते। और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आए दिन यहाँ पे नए नए कंपनीज जो है वो अपने आईपीओज लेके आते रहते हैं और ऑलरेडी लिस्टेड जो कंपनीज है वो डिलिस्ट भी हो रही होती है और ये लिस्टिंग और डिलिस्टिंग का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूस चलता है। आज यही कॉन्सेप्ट जो है हम इस वीडियो में समझेंगे इन डिटेल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल कुंदर और आज का कॉन्सेप्ट है लिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग ऑफ कंपनी स्टॉक। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये वर्ड शायद आपके लिए काफी कॉमन होगा, पर्टिकुलरली बुल मार्केट में जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सेंटिमेंट्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या ऐसे कहो कि बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। वहाँ आईपीओ ज्यादा लॉन्च होते हैं और वो इसलिए क्योंकि बुल मार्केट में आईपीओ को अच्छा वैल्यूएशन, दैट मीन्स आईपीओ लाने वाली कंपनीज को अच्छा वैल्यूएशन और ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है। ज्यादा लोग यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करते हैं और ये इसलिए क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई रहती है। तो जब भी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और जब वो ओपन मार्केट से इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना चाहते हैं तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और ये आईपीओ आने के पहले एक लंबा चौड़ा कंप्लायंस होता है जिसके बारे में सेबी ने अपने आईसीडीआर रेगुलेशन, दैट मींस इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये अपने रेगुलेशन में डिटेल में बताया है। जैसे लिस्टिंग अग्रीमेंट के बारे में बताया है, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया है, मार्केटिंग कैसे करना है आईपीओ का, उसके लिए क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ बुक रनर कैसा होगा, दैट मींस अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर और उसके रोल क्या रहेंगे, अंडरराइटर्स कैसे रहेंगे, उसका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट कैसा होगा। वैसे ये सारा फंड रेजिंग का जो प्रोसेस है वो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। कंपनी उसे आउटसोर्स करती है और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ, ये एक बुक बिल्डिंग इशू है जहां पे 4,275 करोड़ रुपीस जो है वो रेज किए जाएंगे इक्विटी इशू करके। और यहाँ पे ये एंटायरली ऑफर फॉर सेल है। अभी ऑफर फॉर सेल क्या होता है इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आई बटन पे क्लिक करके जो है वो आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां पे मामा अर्थ के आईपीओ के केस में हमने इसे डिटेल में कवर किया था। अभी यहाँ पे जो है भारतीय हेक्साकॉम का जो आईपीओ आ रहा है वहां पे एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसे कई जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जहां पे अपॉइंटेड है। और इनका जो भी रोल है ये एक अग्रीमेंट के थ्रू जो है वो डिफाइन किया गया है। अब एक बार आईपीओ मार्केट में आया तो अलग अलग टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एचएनआई है, एनआईआई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है। और ये यूजुअली 3 से 7 दिनों के लिए आईपीओ एप्लीकेशन के लिए ओपन रहेगा और फिर शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। ये अलॉटेड जो शेयर्स है ये रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि कंपनी ने डिपॉजिटरीज के साथ जो है एक अग्रीमेंट साइन किया होगा ड्यूरिंग फॉलोइंग दिस आईसीडीआर प्रोसीजर जो सेबी ने कहा है। एक बार शेयर अलॉटमेंट हो जाने के बाद जो है बारी आएगी शेयर्स को लिस्ट करने की। ये शेयर लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे और ये लिस्टिंग भी इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, दैट टू एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन। अगर अग्रीमेंट साइन किया है सिर्फ एनएससी के साथ तो एनएससी पे शेयर्स लिस्ट होंगे, सिर्फ बीएससी के साथ तो बीएससी पे शेयर्स लिस्ट होंगे और अगर दोनों के साथ तो दोनों एक्सचेंजेस पे जो है वो लिस्ट हो जाएंगे। और अभी ये जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए हैं तो अभी इसमें ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। तो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लिस्टिंग हुआ है तो ट्रेडिंग होगा।
तो अभी जो भी स्टॉक आपको एनएससी बीएससी के प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, उन सभी कंपनीज ने यही रूट फॉलो किया है। अब हुआ ऐसा है कि बीएससी स्टैब्लिश हुआ वे बिफोर एनएससी। बीएससी स्टैब्लिश हुआ है 1875 में। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। जबकि एनएससी स्टैब्लिश हुआ था 1992 में, तो तभी कुछ कंपनीज ने जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके अपने शेयर्स एनएससी पे भी लिस्ट करवाए थे। इसलिए एनएससी और बीएससी दोनों पे ट्रेडिंग अभी हो रही है। और अब मैक्सिमम कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स दोनों प्लेटफॉर्म दैट मींस एनएससी और बीएससी पे लिस्ट करवाती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डीलिस्टिंग। तो एक कंपनी जब लिस्ट होती है तब उसे लिस्टेड रहने के लिए कई कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। मींस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और इन कंप्लायंसेस के बारे में सेबी ने बताया है अपने एलओडीआर रेगुलेशन में। इसका मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और ये कंप्लायंसेस भी जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनीज अपॉइंट करती है कंप्लायंस ऑफिसर, तो सारे कंप्लायंस जो है वो फॉलो करता है और उसके डिस्क्लोजर्स जो है वो ऑन टाइमली बेसिस स्टॉक एक्सचेंजेस को देता रहता है। अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आप देखते रहते हो, सेल्स या प्रॉफिट के नंबर आते हैं, वो भी एलओडीआर का ही एक कंप्लायंस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिक्लेयर करना, बोर्ड मीटिंग के डिटेल्स देना, एक्सपेंशन मर्जर एक्विजिशन कुछ हो रहा है तो उसके प्लान्स को बताना, उसको डिस्क्लोज करना, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बताना, और इन सभी का डिटेल जो है कंपनीज को एक्सचेंजेस को टाइमली बेसिस पे देना पड़ता है। और ये कई बार काफी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अच्छा, अगर ये नहीं करे तो डेफिनेटली सेबी जो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो एग्जैक्टली डीलिस्टिंग का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करना या रिमूव करना, ताकि अभी उसमें कोई फर्दर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। और ये डीलिस्टिंग के भी दो टाइप्स है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग और कंपल्सरी डीलिस्टिंग। सो पॉसिबल है कि एक कॉर्पोरेट हाउस जो है अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं करवाना चाहता है फॉर वॉट एवर रीजन। Maybe they want a maximum control over company's decision, or they do not want to comply with SEBI's LODR strict compliances. Then companies अपने shares को delist करवा सकती है, और उसका भी अपना एक लंबा प्रोसेस है। इसे रिवर्स बुक बिल्डिंग कहते हैं, और उसके लिए भी कंपनीज जो है बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज लिस्टेड तो है, लेकिन अपने डिस्क्लोजर्स टाइमली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली नहीं दे रही है। तो ऐसे केसेस में सेबी खुद कंपनीज को अपने शेयर्स डीलिस्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, और ऐसे डीलिस्टिंग को ही कंपल्सरी डीलिस्टिंग कहा जाता है। अगेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली वेदर इट इज वॉलंटरी डीलिस्टिंग और कंपल्सरी डीलिस्टिंग। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का भी सेबी ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, और ये डीलिस्टिंग होना स्टॉक एक्सचेंज पे काफी कॉमन सी एक्टिविटी होती है। बीरबल के जवाब के जैसे एक पर्टिकुलर नंबर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीलिस्टिंग और लिस्टिंग जो है एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे एनएससी की साइड पे आप ये देख सकते हैं ऑर्डर फॉर डिलिस्टिंग कमेटी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे पीएसएल लिमिटेड का डिलिस्टिंग हुआ था 31 मार्च 2023। ये ऑर्डर दिया गया था। कॉक्स एंड किंग आपने नाम सुना होगा, इसका डिलिस्टिंग ऑर्डर दिया गया था 2 फरवरी 2023 को। एट द सेम टाइम कोई वॉलंटरी डिलिस्टिंग भी होती है, और उसके बारे में आप यहाँ पे वॉलंटरी डिलिस्टिंग देख सकते हैं ऑन बीएससी साइड। और वॉलंटरी डिलिस्टिंग के बारे में आप यहाँ पे बीएससी के साइड पे देख सकते हो। ये चंपक होल्डिंग लिमिटेड है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसके डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है ये डीलिस्ट हुई है, और ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलंटरी डीलिस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग है। बीएससी और एमएससीआई के साइट पे जो है ये लिस्टेड थी। और एक कंपनी है यहाँ पे टीटीके हेल्थ केयर लिमिटेड, इसके भी डिटेल्स हम देख सकते हैं। लास्ट अपडेटेड है 19/7/2023 को। ये कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पे जो है वो लिस्टेड है, दैट मीन्स बीएससी और एनएससी के ऊपर। और वहां पे डीलिस्टिंग के जो है उन्होंने वॉलंटरी डीलिस्टिंग सोचा था, मतलब उन्होंने खुद ने सोचा है कि हम डीलिस्ट करवाएंगे अपने शेयर्स को। So I hope you understood what is